हाय गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल पे। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। और आज का जो सेशन है दैट इज द आईबीपीएस क्लर्क के लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट 1 डायरेक्शन बेस्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। और टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला क्लास है ये, तो प्लीज प्लीज गाइस ज्वाइन एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद मी, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज माई शेड्यूल ऑफ द वीक। मैं डेली आपको 11:30 टू 12 हाफ एन आवर का सेशन जस्ट डीआई चैनल, जो कि एक यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, यहाँ ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ये डीआई का अमेजिंग सेशन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, इंटरमीडिएट, मतलब बेसिक, मॉडरेट और एडवांस तीनों लेवल मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट 6 PM पे जो आपका क्लर्क का चल रहा है प्लस क्लासेज, और 12 PM पे भी चल रहा है डीआई का प्लस क्लासेज। तो ये दोनों, एक क्लर्क प्री है और एक मेंस है, और ये दोनों यूट्यूब क्लासेज और एक स्पेशल सेशन डेली 10 AM पे, ठीक है। तो 10 AM पे एक स्पेशल सेशन आपको मिलेगा। प्लीज गाइज एवरीवन, प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। प्लीज फॉलो करिए अनअकैडमी पे विद कुमार चंदन सर बैंक एग्जाम के अंदर, ठीक है, ताकि आपको वहां से सारे क्लासेस का शेड्यूल मिलता रहे, कौन कौन सी क्लासेस के लिए, ठीक है। ये मेरा नया कोर्स है, क्रैश कोर्स अनअकैडमी पे, आईबीपीएस क्लर्क का न्यू कोर्स, ठीक है। ये 5 दिसंबर को आपको जो एग्जाम है उसके पहले ये खत्म हो जाएगा कोर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, जल्दी से इनरोल कराओ, क्योंकि 5 दिसंबर को एग्जाम का डेट है, तो एग्जाम डेट से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के अंदर आएगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्विजेज मिलेंगी वंस इन अ वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन हर एक टॉपिक के बाद, और टेस्ट सीरीज। दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए, अगर आपको बाय करना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो गो टू द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, ओपन करो। तो यहाँ पे आपको बैंक एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है, लॉगिन आईडी के बाद यहाँ पे प्लस के अंदर जाओगे तो ये पेड है और ये आपका फ्री है। तो ऑनगोइंग, अपकमिंग, कंप्लीट। तो ऑनगोइंग कोर्स के अंदर आपको ये कोर्स ये दिखेगा, और एक पीछे जो मैंने दिखाया था दैट वाज द आईबीपीएस क्लर्क कोर्स। ये दोनों कोर्स आपको शो करेंगे ऑनगोइंग में, ठीक है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन कोर्स के अंदर जाके करोगे, इस कोर्स में या फिर आप क्लर्क के कोर्स में, ठीक है, चाहे डीआई का कोर्स हो या क्लर्क का, जैसे ही सब गेट सब्सक्रिप्शन में करोगे तो यहाँ पे आपको पेज खुलेगा जहां पे रेफरल कोड मांग रहा है, CNDM इज माय कोड, CNDN, सिंपल CNDN 10 एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ टफ प्रोसेस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप जाओगे, तुरंत आपको यहाँ डिस्काउंट मिलेगा, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू बाय द कोर्स ऑन अनअकैडमी, ठीक है। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो टॉपिक अपना है वो मिसलेनियस के अंदर फिर से हम लोग कहां पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो गाइस एवरीबॉडी ज्वाइन प्लीज। चलो, तो सबसे पहले चाल बराबर दूरी बट्टे समय, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू जो आपका दूरी है ये समय टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बेसिकली 2 डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूला इसी से ये मैंने निकाल दिया, जो कि सपोज करो डिस्टेंस कांस्टेंट लिख दिया, जो सर्टेन डिस्टेंस, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो S1/S2 का जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा T1 और T2 का, तो T2/T1। बट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ट्रेन के क्वेश्चन। जैसे सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं, सापेक्षिक वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड निगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू वन विथ रिस्पेक्ट टू। लेकिन अपोजिट में क्या होगा, ये ट्रेन इधर जा रही है और आप इधर से आ रहे हो, अपोजिट। तो डायरेक्शन क्या हो गया, S1 माइनस ऑफ माइनस S2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट में तो माइनस ऑफ -2, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अपोजिट में आपने ऐड करना है और सेम में आपको माइनस करना है। ये थ्योरी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कन्वर्जन ऐसा है, जो सपोज करिए किलोमीटर पर आवर में आपका डिजिट है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 1000, और इसको सेकंड मतलब 60 × 60 तो ये आपका 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कैसे हुआ, दिख रहा है कैसे हुआ, ठीक है, सिंपल। 5 2 जा एंड 2 3 जा, तो ये सॉरी 3 2 जा, तो ये सिंपल है 5/18। तो मीटर छोटा यूनिट, ऊपर 5/18, और जब मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5। तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको ये डिक्टेट किया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। पहला चीज, ये मेरा न्यू कोर्स है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, और दिस इज माय कोड, प्लीज, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। अभी दिवाली आ रहा है, प्लीज गाइज, अब आपको सब्सक्रिप्शन, फिर अभी हाइक भी होने वाला है प्राइस। गो टू द ऐप एंड गेट द सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड CNDM, ठीक है।
एंड दिवाली आ रहा है तो आप सबको पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एडवांस में। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली टू बॉम्बे 2:30 बजे, स्पीड कितना 60। अनदर डे नहीं, सेम डे, ये अनदर यहाँ गलत है, सेम डे होना चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस ऑल्सो लेफ्ट टू दिल्ली 4:30 बजे, मतलब 2 घंटे के बाद, तो स्पीड 80। तो कितने दूर के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मीट करेंगी? तो सबसे पहले जब यहां से सपोज करिए यहां से बॉम्बे एक्सप्रेस चला तो टाइम था कितना 2:30 दिन के, और यहाँ पे 2 घंटे के बाद नेक्स्ट ट्रेन इज राजधानी एक्सप्रेस जो कि 4:30 बजे चली। तो पहले 2 घंटा में बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेवल सम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कर लेगा 60 इंटू 2, तो 60 है स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 120 किलोमीटर तो इसने ट्रेवल कर लिया। अब यहां से ट्रेन खुली फिर से नेक्स्ट राजधानी, तो उसके पीछा करने में उसको टाइम लगा। तो व्हाट इज अ टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड अब आप उसके पीछे जा रहे हो क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड 80 माइनस 60, तो अल्टीमेटली ये 20 का 6 मतलब 6 घंटे के बाद वो मिलेंगी। मतलब अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो इसके चलने के 6 घंटे के बाद, मतलब 4.5 प्लस 6, बट अभी वो पूछा ही नहीं, इसने पूछा कितने डिस्टेंस के बाद। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड किसका पीछे चले राजधानी जिसका स्पीड 80 और टाइम किसका इसका, तो आंसर इज 480। तो आंसर इज 480 किलोमीटर इज अ करेक्ट आंसर। स्टेप वाइज बताया हूं, फॉर्मूला भी है वहां से भी कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ये 60 है और ये 80 है, तो एलसीएम भी तो यही होगा 480 या तो 240 या 480, तो यहां से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे शॉर्टकट है, आप यूज कर लो। कुछ बच्चे तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसा डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है 2 मतलब 2 इंटू, बेसिकली 2 नहीं ऐसे नहीं लिखना है, डिफरेंस ऑफ टाइम इंटू S1 S2 बाय S2 माइनस S1, ये एक टेक्निक है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया 2, ये अनदर डे, ये हटा दीजिएगा ये गलत है, तो 2 इंटू S1 S2 60 इंटू 80 अपॉन दोनों का डिफरेंस 20, तो सही में आंसर आपका इजीली आ गया। तो एक ही क्वेश्चन को देखो 2-3 तरह से बना रहे हैं, तो आंसर इज ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे आते हैं, पहले इसको सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम 2 प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ये ए है ये बी है, इनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। अब ध्यान से पढ़ना, ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ही हो गया वो सेम नहीं होगा, वो अपोजिट होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये मीट करते हैं 6 घंटे के बाद, मतलब ये सपोज करो इसका स्पीड एस ए है इसका एस पी है, तो अपोजिट में क्या होगा स्पीड एस ए प्लस एस बी, तो ये क्या हो जाएगा 60/6, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट है। अब बोला ए अगर 2/3 से चलो, लो 2/3 से चला दो, और बी अगर ट्वाइस चले तो बी को ट्वाइस चला दो, तो ये मिलते हैं कितने दिन के तेल के बाद 5 घंटे के बाद, मतलब 60/5, डिस्टेंस तो फिक्स है तो ये 12 हो गया। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या स्पीड ऑफ ए, अगर मैं इसको 6 ले लूं इसको 4 ले लूं, मैं बता रहा हूं हीट एंड ट्रायल कर रहा हूं, तो 10, तो ये चलेगा क्या 6 से, देखो तो ये 4 और ये 4, तो 8 और 4 12, बिल्कुल बैलेंस। इसका मतलब डेफिनेटली स्पीड ऑफ ए 6 होगा, तो आंसर में तो है ही नहीं, आंसर इज नन ऑफ दिस। देखो हीट एंड ट्रायल मैंने ऑप्शन से किया क्योंकि पता है ये 3 का मल्टीपल होगा तभी लीनियर आएगा, तो 3 का मल्टीपल मतलब ऑप्शन में आपको 3 या 6 लेना है, तभी मैंने हिट किया यहाँ पे। ये 12 कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड अपोजिट में दोनों को प्लस कर देंगे तो सिंपल हो गया। तो 2/3 ऑफ ए स्पीड एंड बी का कितना है ट्वाइस ऑफ स्पीड, तो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, तो आंसर इज 6 और बी 4 होगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये तो आपका 2017 का आई थिंक आईबीपीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ टाइमिंग है, 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर, तो मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्पीड दोनों का x प्लस वाई, ये दोनों का स्पीड, तो ये 14 सेकेंड ले रही है, और सेम डायरेक्शन में ये ले रही है 3 मिनट, एक 14 सेकेंड और एक 3 मिनट 2 सेकेंड, मतलब 3 मिनट का मतलब क्या होता है 180 प्लस 2 182 सेकेंड, दोनों को यूनिट सेम कर दो। बट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बोला फास्टर स्लोअर से कितना याद आया, मतलब क्वेश्चन बोला x माइनस वाई बाय वाई। माय पॉइंट इज सिंपल, यहां पे क्या है स्पीड ऑफ फास्टर स्पीड ऑफ स्लोअर, दोनों का रेशियो है रेशियो ऑफ टाइम, तो टाइम रेसिप्रोकल डिस्टेंस कांस्टेंट, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, नहीं तो बेसिक से करना पड़ेगा। तो ये 14 आ गया, 13 14, ठीक है, सॉरी ये आपका 14 था ना, दिस इज 14 ना, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 14, तो यहां से अगर अब मैं देखूं तो दिस इज 14, तो ये कैंसिल होके 13/1। अब वैल्यू पुटिंग कर दो, 7 + 6
हीट एंड ट्रायल तो सीखना पड़ेगा। और 7-6 मतलब इस क्वेश्चन को 7-6/6 ओरल क्वेश्चन बना दिए। 1/6 कितना परसेंट होगा गाइस? आंसर इज ए 16.67%। कितना सिंपल क्वेश्चन बनाए ये देखिए आप। और यही आप डिटेल में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। वन लाइनर x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कांस्टेंट तो टाइम यहाँ पे रेसिप्रोकल तो 182/14 तो 13 मतलब एक 7/6 तो 7-6/6 1/6 लो आंसर आ गया। एकदम शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन पीछे भी था, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले इसको बनाएंगे। गाइस ऐसे ट्रिक सीखने हैं तो आओ अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के अंदर और भी बहुत सारे डिटेल में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ तो मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज गाइस फॉलो मी ऑन अनअकैडमी विद कुमार चंदन सर, ठीक है। अब देखिए, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा। सो सपोज करो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 2l, तो लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू l, क्योंकि एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, फास्टर ट्रेन क्रॉसेज इन 50 सेकंड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले आप एक काम करो, आप अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस कर दो इनटू 5/18, तो स्पीड इक्वल टू 2l प्लस l 3l/15, तो यही तो क्वेश्चन है 3l/15, ठीक है, क्योंकि पहला लाइन यहाँ पे दिया है 15 सेकंड में, तो यहां से l का वैल्यू जो निकलेगा 187.5 निकलेगा। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि नहीं दिया हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है ना प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, सपोज x है तो 72, और कौन क्रॉस कर रहा है? फास्टर। फास्टर मतलब जिसका स्पीड ज्यादा हो 72, तो 72 का 5/18 इज इक्वल टू, ये तो लेंथ हो गया इसका प्लस x प्लेटफॉर्म का, और कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। तो गाइस यहां से आपको x निकालना होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 625। अब आपका क्वेश्चन सिंपल है। लेंथ ऑफ ए स्मॉलर ट्रेन ये है 187.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो आपने ये लिया है, तो 625 into 100। क्वेश्चन ओरल बन गया 625 का 3 टाइम, मतलब आंसर जो होगा वो नन होगा 30%। तो ये एक इस सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आंसर इज 30%। बच्चे मार देते हैं 35 या 25, पर ध्यान रखिएगा मैंने एक्सप्लेनेशन स्टेप वाइज करवाया है, ठीक है। चलो, और ये देख लो मैंने पहले भी बताया प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो प्लीज यूज माय कोड CNDN एंड गेट द सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी, ठीक है, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा तो वही चीज आपको मैगी मिलेगी, ठीक है। प्लीज गाइस, ठीक है, बैंकिंग के अंदर ये चलेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बच गया, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज देखो ध्यान से पढ़ो। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन, मतलब लेंथ ऑफ P लेंथ ऑफ Q ये दिया हुआ है 660। इसको आप बनाओगे नहीं तो होमवर्क दे देंगे, ठीक है। अब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ P एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ Q कितना है? 5:8, करेक्ट। अब रेशियो बिटवीन टाइम, अब टाइम भी दिया हुआ है P और टाइम ऑफ Q, दैट इज 4:3। एक बात बताओ, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो ये 5 चौक 20 और ये इसका 8 चौक 24, तो इन दोनों को ऐड करके यही तो दिया हुआ है ये 660, है कि नहीं। तो 44 का वैल्यू इज इक्वल टू 660, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 15 पे, दिख रहा है 1.5 गुना है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 15। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ, तो लेंथ का डिफरेंस, अब देखिए दोनों के डिफरेंस ऑफ लेंथ, तो यही तो था D1:D2, तभी ना हमने ऐड किया, करेक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस 4, तो 4 का वैल्यू 15 × 4 तो 60। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर इज B60, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे मीटिंग पे, क्वेश्चन मीटिंग ज्वाइनिंग वाले पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।